जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंद 7वां अध्याय। अप्सराओं के प्रस्ताव से नारायण के मन में ऊहापोह और नर का उन्हें समझाना तथा अहंकार के कारण प्रहलाद के साथ हुए युद्ध का स्मरण कराना। व्यास जी बोले, उन देवांगनाओं का वचन सुनकर धर्मपुत्र प्रतापी नारायण अपने मन में विचार करने लगे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इस समय विषय भोग में लिप्त होता हूँ तो मुनि समुदाय में उपहास का पात्र बनूंगा। अहंकार ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अहंकार से ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। धर्म के विनाश का मूल तथा प्रधान कारण अहंकार है। अतः महात्माओं ने उसे संसार रूपी वृक्ष का मूल कहा है। इन वीरांगनाओं के समूह को आया हुआ देखकर मैं मौन धारण कर स्थित नहीं रह सका और प्रसन्नता पूर्वक मैंने इनसे वार्तालाप किया। इसीलिए मैं दुख का भाजन हुआ। अपने धर्म का व्यय करके मैंने उन उर्वशी आदि स्त्रियों की व्यर्थ रचना की। ये कामार्थ अप्सराएं मेरे तपस्या में विघ्न डालने में प्रवृत्त हैं। मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जाल की भांति अब अपने ही द्वारा उत्पादित सुदृढ़ जाल में मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि चिंता छोड़कर इन स्त्रियों को अस्वीकार कर देता हूँ तो अपना मनोरथ निष्फल हुआ पाकर यह भ्रष्ट स्त्रियाँ मुझे शाप देकर चली जाएंगी। तब इनसे छुटकारा पाकर मैं निर्जन स्थान में कठोर तप करूँगा। अतः क्रोध उत्पन्न करके मैं इनका परित्याग कर दूंगा। व्यास जी बोले, मुनि नारायण ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद यह क्रोध दूसरा प्रबल शत्रु है, जो अत्यंत कष्ट प्रदान करता है। यह क्रोध संसार में काम तथा लोभ से भी अधिक भयंकर है। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राण घातक हिंसा तक कर डालता है। जो हिंसा सभी प्राणियों के लिए दुखदायिनी तथा नरक रूपी बगीचे की बावली के तुल्य है। जिस प्रकार वृक्षों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न अग्नि वृक्ष को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर से उत्पन्न भीषण क्रोध उसी शरीर को जला डालता है। व्यास जी बोले, इस प्रकार खिन्न मनस्क होकर चिंतन करते हुए अपने भाई नारायण से उनके लघु भ्राता धर्मपुत्र नर ने यह तथ्यपूर्ण वचन कहा। नर बोले, हे नारायण, हे महाभाग, हे महामते, आप क्रोध का त्याग कीजिए और शांत भाव का आश्रय लेकर इस प्रबल अहंकार का नाश कीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इसी अहंकार के दोष से हम दोनों का तप विनष्ट हो गया था। अहंकार तथा क्रोध इन्हीं दोनों भावों के कारण हम लोगों को असुर राज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत अद्भुत युद्ध करना पड़ा था। हे सुरश्रेष्ठ, उस युद्ध में हम दोनों को महान क्लेश मिला था। अतएव हे मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाइए। मुनियों ने शांति को तपस्या का मूल बतलाया है। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर धर्मपुत्र नारायण शांत हो गए। जन्मेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि शांत स्वभाव वाले विष्णु भक्त महात्मा प्रहलाद ने पूर्व काल में यह युद्ध क्यों किया और ऋषि नर नारायण ने भी संग्राम क्यों किया। धर्मपुत्र नर नारायण ये दोनों ही अत्यंत शांत स्वभाव वाले तपस्वी थे। ऐसी स्थिति में दैत्य पुत्र प्रहलाद तथा उन दोनों ऋषियों का संपर्क कैसे हुआ? प्रहलाद भी अत्यंत धर्मपरायण, ज्ञान संपन्न तथा विष्णु भक्त थे। तब महात्मा प्रहलाद ने उन ऋषियों के साथ युद्ध क्यों किया? तपस्वी नर नारायण भी प्रहलाद की ही भांति सात्विक भाव से संपन्न थे। उन दोनों ऋषियों तथा प्रहलाद में यदि परस्पर वैर उत्पन्न हो गया तो फिर उनकी तपस्या तथा धर्म आचरण के पालन में केवल परिश्रम ही उनके हाथ लगा। उस सतयुग में भी उनके जप तथा घोर तप कहाँ चले गए थे? वैसे ही वे महात्मा भी क्रोध और अहंकार से भरे अपने मन को वश में नहीं कर सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध तथा मात्सर्य उत्पन्न नहीं होता है। यह निश्चित है
कि काम क्रोध आदि अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। हजारों करोड़ों वर्ष तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुरण हुआ तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नहीं ठहरता, उसी प्रकार अहंकार रूपी अंकुर के समक्ष पुण्य नहीं ठहर पाता है। हे महाभाग, प्रहलाद ने भी भगवान नर नारायण के साथ संग्राम किया, जिसके कारण पृथ्वी पर उनके द्वारा अर्जित समस्त पुण्य व्यर्थ हो गए। शांत स्वभाव वाले नर नारायण भी अपनी कठिन तपस्या त्याग कर यदि युद्ध करने में तत्पर हुए तो फिर उनकी शांति वृत्ति तथा पुण्यशीलता का क्या महत्व रहा। हे मुनि, जब सात्विक भाव से संपन्न इस प्रकार के वे दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहे, तब मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए अहंकार नष्ट करने की बात ही क्या है। इस त्रिलोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अहंकार से मुक्त हो। इसी तरह ऐसा कोई भी ना हुआ होगा और ना होगा जो अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो। काष्ठ तथा लोहे की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु अहंकार से बंधा व्यक्ति कभी भी नहीं छूट सकता। यह संपूर्ण चराचर जगत अहंकार से व्याप्त है। अहंकारी मनुष्य मल मूत्र से प्रदूषित इस संसार में चक्कर काटता रहता है, तो फिर इस मोह आच्छन्न संसार में ब्रह्म ज्ञान की कल्पना ही कहाँ रह गई। हे सुव्रत, मुझे तो ममीसा को का कर्म सिद्धांत ही उचित प्रतीत होता है। हे मुनि, जब महान से महान लोग भी काम क्रोध आदि से सदा ग्रस्त रहते हैं, तब हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में मुझ जैसे लोगों की बात ही क्या। व्यास जी बोले, हे भारत जन्मेजय, कारण से कार्य भिन्न कैसे हो सकता है। कड़ा तथा कुंडल आकार में भिन्न होते हुए भी स्वर्ण के सदृश होते हैं। चर अचर सहित समस्त ब्रह्मांड अहंकार से उत्पन्न हुआ है। धागे से निर्मित होने के कारण वस्त्र उसके अधीन कहा गया है। अतएव वस्त्र रूपी कार्य तंतु रूपी कारण से पृथक कैसे रह सकता है। जब माया के तीनों गुणों द्वारा ही तिनके से लेकर पर्वत तक स्थावर जगमात्मक यह संपूर्ण ब्रह्मांड विरचित है, तब सृष्टि के विषयों में खेद किस बात का। हे निर्श्रेष्ठ, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भी अहंकार से मोहित होकर इस अत्यंत अगाध संसार में भ्रमण करते रहते हैं। विशिष्ट नारद आदि परम ज्ञानी मुनिगण भी अहंकार के वशवर्ती होकर इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। हे निर्श्रेष्ठ, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी देहधारी नहीं है जो माया की इन गुणों से मुक्त होकर शांति धारण करता हुआ आत्म सुख का अनुभव कर सके। हे निर्श्रेष्ठ, अहंकार से उत्पन्न काम क्रोध लोभ तथा मोह किसी भी देहधारी प्राणी को नहीं छोड़ते। वेद शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का पर्यालोचन, तीर्थ भ्रमण, दान ध्यान तथा देव पूजन करके भी विषय सक्त प्राणी चोरों की भांति सभी कर्म करता रहता है। काम मोह और मत से युक्त होने के कारण प्राणी आरंभ में कुछ विचार नहीं करता। हे कुरुनंदन, सत्ययुग त्रेता और द्वापर में भी धर्म का विरोध किया गया था, तो आज कलयुग में उसकी बात ही क्या। इसमें तो द्रोह, स्पर्धा, लोभ तथा क्रोध सर्वदा ही विद्यमान है। संसार ऐसे ही स्वभाव वाला है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। संसार में मत्सरहीन साधु पुरुष विरले ही होते हैं। क्रोध तथा ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाले तो दृष्टांत मात्र के लिए मिलते हैं। राजा बोले, वह लोग धन्य तथा पुण्यात्मा है जिन्होंने मत तथा मोह से छुटकारा प्राप्त कर लिया है। जो सदाचार प्रयाण तथा जितेंद्रिय हैं, उन्होंने मानो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने महात्मा पिता के पाप का स्मरण करके मैं दुखित रहता हूँ। उन्होंने बिना किसी अपराध के तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अतः हे मुनिवर, अब मेरे आगे उनकी क्या गति होगी। बुद्धि के मोहग्रस्त हो जाने पर क्या कार्य हो जाएगा, यह मैं नहीं जानता। मूर्ख मनुष्य केवल मधु देखता है, किंतु उसके पास ही विद्यमान गहरे प्रपात की और नहीं निहारता। वह निंदनीय कर्म करता रहता है और नरक से नहीं डरता। हे मुने, अब आप मुझे विस्तार पूर्वक यह बतलाइए कि पूर्व काल में प्रहलाद के साथ नर नारायण का घोर युद्ध क्यों हुआ था। प्रहलाद पाताल लोक से सरस्वत महातीरथ पवित्र बद्रिकाश्रम में कैसे पहुँचे, यह मुझे बतलाइए। शांत स्वभाव वाले मुनि श्रेष्ठ नर नारायण तो महान तपस्वी थे।
तब हे मानद, उन दोनों ने प्रहलाद के साथ युद्ध किस कारण से किया? प्रायः धन अथवा स्त्री के लिए लोगों में परस्पर शत्रुता होती है। तब हर प्रकार की इच्छाओं से रहित उन दोनों ने वह भीषण युद्ध क्यों किया? और उन नर नारायण को सनातन देवता जानते हुए भी महात्मा प्रहलाद ने उनके साथ युद्ध क्यों किया? हे ब्राह्मण, मैं विस्तार पूर्वक इसका कारण सुनना चाहता हूँ। 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय। व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को प्रहलाद की कथा सुनाना और इस प्रसंग में च्यवन ऋषि के पाताल लोक जाने का वर्णन। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के यह पूछने पर सत्यवती सुत विप्र व्यास जी ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत बताया। धर्मपरायण राजा जन्मेजय भी उत्तरापुत्र अपने पिता परीक्षित की उस चेष्टा को सोच सोचकर अत्यंत दुखित हो गए थे। विप्र को अपमानित करने के परिणाम स्वरूप पाप के कारण यमलोक को प्राप्त अपने उन पिता के उद्धार के लिए वे निरंतर अपने मन में अनेक प्रकार के उपाय सोचा करते थे। हे मुनीश्वरों, जब पुत्र अपने पिता की पुम नामक नरक से रक्षा कर देता है, तब उसका पुत्र सा नाम सार्थक हो जाता है। जब उन्हें यह विदित हुआ कि एक महल की ऊपरी मंजिल में स्नान दान किए बिना ही विप्र के शापवश सर्पदंश से महाराजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी, तब अपने पिता की दुर्गति सुनकर वे राजा जन्मेजय अत्यंत दुखित हुए और शोक से संतप्त तथा भय से व्याकुल हो उठे। इसके अनंतर निष्पाप राजा जन्मेजय ने अपने घर पर स्वतः आए हुए महामुनि व्यास से नर नारायण की अति विस्तृत इस कथा के विषय में पूछा। व्यास जी बोले, हे राजन, जब नरसिंह भगवान के द्वारा उस भयानक हिरण्यकश्यप का वध हो गया, तब प्रहलाद नामक उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया गया। देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन सम्मान करने वाले उस दैत्यराज प्रहलाद के शासन काल में पृथ्वीलोक के सभी राजागण श्रद्धापूर्वक यह गादी का अनुष्ठान करने लगे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्म अनुष्ठान तथा तीर्थाटन में तत्पर हो गए। वैश्य समुदाय अपने अपने व्यावसायिक कार्यों में लग गए और शूद्रगण सेवा प्रयाण हो गए। नरसिंह भगवान ने उस दैत्यराज प्रहलाद को पाताल लोक के राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया था और वे वहीं पर प्रजापालन में तत्पर होकर राज्य करने लगे। एक बार भृगु के पुत्र महातपस्वी च्यवन नर्मदा में स्नान करने के लिए विहतेश्वर नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ पर रेवा नामक महानदी को देखकर वह उसमें उतरने लगे। इसी बीच एक भयंकर विषधर सर्प ने उतरते हुए मुनि को पकड़ लिया। तदंतर उन महामुनि च्यवन को यह नागराज खींचकर पाताल लोक में ले गया। तब उन भय आक्रांत मुनि ने मनि मन देवादिदेव जनार्दन विष्णु का सिमरन किया। मुनि च्यवन के द्वारा हृदय में कमल नयन भगवान विष्णु का सिमरन किए जाने पर वह भयंकर सर्प विषहीन हो गया। अतएव रसातल में ले जाए गए उन मुनि को कष्ट नहीं हुआ। तत्पश्चात अत्यंत दुखी तथा संशंकित हो उस सर्प ने यह सोचकर उन्हें छोड़ दिया कि यह महातपस्वी मुनि क्रोधित होकर कहीं मुझे शाप न दे दे। वहाँ की नाग कन्याओं द्वारा पूजित होते हुए मुनि श्रेष्ठ च्यवन पाताल लोक में विचरण करने लगे। वे नागों तथा दानवों के विशालपुर में आने जाने लगे। एक बार उन धर्म अनुरागी दैत्यराज प्रहलाद ने अपनी श्रेष्ठपुरी में विचरण करते हुए उन भृगु पुत्र मुनि च्यवन को देखा। मुनि को देखकर दैत्यराज प्रहलाद ने उनकी पूजा की और उनसे पूछा कि पाताल लोक में आपके आगमन का क्या कारण है, आप मुझे बतलाइए। हे द्विश्रेष्ठ, क्या दैत्यों के प्रति देश भाव रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य के विषय में जानकारी के लिए आपको भेजा है? आप मुझे सच सच बतलाइए। च्यवन बोले, हे राजन, इंद्र से मेरा क्या प्रयोजन है जो कि वह मुझे यहाँ भेजे और मैं उनके दूत का कार्य करता हुआ आपके नगर में घूमता फिरूं। हे दैत्यराज, आप मुझे महर्षि भृगु का धर्मनिष्ठ तथा ज्ञान नेत्र संपन्न पुत्र च्यवन जानिए। आप मेरे प्रति इंद्र के द्वारा भेजे गए किसी दूत की शंका मत करें। हे नृपश्रेष्ठ, मैं नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पुण्य तीर्थ में गया था। मैं नदी में उतरा ही था कि एक विशाल सर्प ने मुझे पकड़ लिया। मेरे द्वारा भगवान विष्णु का सिमरन करने से वह सर्प विषहीन हो गया
और विष्णु स्मरण के प्रभाव से मैं उस नाग से मुक्त हो गया। हे राजेंद्र, यहाँ आने से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। हे दैत्यराज, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और मुझे भी उनका भक्ति समझिए। व्यास जी बोले, महर्षि च्यवन का मधुर वचन सुनकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद अत्यंत प्रेम पूर्वक नाना विधि तीर्थों के विषय में उनसे पूछने लगा। प्रहलाद बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी, पताल तथा आकाश में कौन कौन से पवित्र तीर्थ हैं, उनके संबंध में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। च्यवन बोले, हे राजन, मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए तो पद पद पर तीर्थ है, किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध तथा पाप रहित हो गया है तो उसके लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर तो सर्वथा नानाविध नगर, गोष्ठ, गायों का बावड़ा, बाजार, गांव तथा अनेक कस्बे वहां बसे हैं। हे दैत्यराज, निषादों, धीवरों, हूणों, बंगों, खसों तथा म्लेच्छ जातियों का निवास भी वहां रहता है। हे दैत्येंद्र, वे सदैव ब्रह्म सदृश गंगा जल का पान करते हैं और अपनी इच्छा से त्रिकाल गंगा स्नान भी करते हैं, किंतु हे धर्मात्मन, उनमें से कोई एक भी शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं हो पाता। तब नाना विधि वासनाओं से प्रदूषित चित्त वाले लोगों के लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है। हे राजन, आप यह निश्चित समझिए कि मन ही इसमें प्रमुख कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले प्राणी को निरंतर अपने मन को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। तीर्थ में निवास करने वाला प्राणी भी आत्मवंचना के कारण महापापी हो जाता है। वहाँ किया गया पाप अनंत गुना हो जाता है। जिस प्रकार इंद्र वारुण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, उसी प्रकार दूषित भावनाओं वाला मनुष्य तीर्थ में करोड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं हो पाता। अतः कल्याण की कामना करने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वतः ही हो जाती है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है, इसके अनंतर ही तीर्थ यात्रा की पूर्ण सिद्धि होती है। इसके विपरीत उसका किया हुआ सारा कर्म उसी क्षण व्यर्थ हो जाता है। तीर्थ में पहुंचकर नीच प्राणी के संसर्ग का सर्वदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। कर्म तथा बुद्धि से प्राणियों के प्रति सदा दया भाव रखना चाहिए। फिर भी हे राजेंद्र, यदि आप पूछते ही हैं तो मैं आपको प्रमुख तीर्थों के विषय में बता रहा हूँ। प्रथम श्रेणी का तीर्थ पुण्य में नैमिषारण्य है। इसी प्रकार चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेक तीर्थ पृथ्वी लोक में हैं, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, और भी बहुत से पवित्र स्थान हैं। व्यास जी बोले, च्यवन ऋषि का वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ जाने को तैयार हो गए। हर्ष अतिरिक्त से परिपूर्ण हृदय वाले प्रहलाद ने अन्य दैत्यों को भी चलने की आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, हे महाभाग दैत्यगण, आप लोग उठिए, हम सभी लोग आज नैमिषारण्य चलेंगे। वहाँ हम लोग पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान अच्युत विष्णु का दर्शन करेंगे। व्यास जी बोले, विष्णु भक्त प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे समस्त दानव परम प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ पाताल लोक से निकल पड़े। उन महाबली दैत्यों तथा दानवों ने एक साथ नैमिषारण्य पहुंचकर आनंद पूर्वक स्नान किया। दैत्यों के साथ वहाँ के तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रहलाद ने स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा महापुण्यदायिनी सरस्वती नदी का दर्शन किया। हे नृपश्रेष्ठ, उस पवित्र तीर्थ में सरस्वती के जल में स्नान करने से महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया। दैत्येंद्र प्रहलाद ने उस शुभ तथा परम पावन तीर्थ में प्रसन्न मन से स्नान, दान आदि कर्म विधिवत संपन्न किए। 8वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।